आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। हर किसी को पति अपने अनुकूल चाहिए और हर किसी को पत्नी बहुत सुंदर चाहिए। जीवन साथी कैसा हो? अगर जीवन साथी शराबी हो, नशे वाला हो, सिगरेट पीता हो, बुरे कामों में लिप्त हो, या पत्नी पारिवारिक नहीं हो, बहुत सहज सरल ईमानदार नहीं हो, परिवार को लेकर चलने वाली नहीं हो, तो पूरा का पूरा घर बर्बाद हो जाता है। पारिवारिक दाम्पत्य जीवन में मनचाही व्यवस्थाएं, जीवन साथी एक दूसरे को समझने वाले हो, दंश तकलीफें, मुसीबतें, संकट शादीशुदा जीवन में आए ही ना, ऐसी कुछ चीजें हो सकती हैं क्या? विवाह बेहतर चले, मनचाहा शादी हो, पति कैसा मिले, दाम्पतिक जीवन कैसा हो, यह तुम निर्धारित कर सकते हो क्या? क्या ये तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हारा पार्टनर तुम्हें कैसा मिले? क्या तुम अपना चुनाव कर सकते हो मनचाहे विवाह के लिए? अगर तुम मनचाहा विवाह करना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे हिसाब का हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे पार्टनर में वो सारी क्वालिटियां हो जो तुम चाहते हो, या तुमने पहले से कोई पार्टनर चुनाव कर रखा है, तो आज का दिन आपका है। देखिए पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके जीवन में प्रेम भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके लाइफ को बेहतर बनाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपकी वैवाहिक जीवन को, दाम्पतिक जीवन को, शादीशुदा लाइफ को, लव लाइफ को, रिलेशनशिप लाइफ को खूब खुशनुमा बना दिया जाता है। आ रही मुसीबतों को दूर कर दिया जाता है और रिश्तों को सुमधुर बना दिया जाता है। यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्रों, उपनिषदों का सार आपके सामने साझा किया जाता है। वेदों का, पुराणों में जो ग्रंथों में बड़ी बड़ी बातें लिखी गई है ना, उनको सरलीकरण करके आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है ताकि आप उसका बेनिफिट ले सके। आज मैं कह रहा हूं मनवांक्षित विवाह, इच्छित विवाह, मनपसंद शादी या शादीशुदा लाइफ को मनपसंद बना लेना। विवाह हो गया है तो कैसे अपने वैवाहिक जीवन को अपने अनुकूल बनाएं। विवाह होने वाला है तो कैसे पार्टनर को वैसा बनाएं या वैसे ही पार्टनर का चुनाव करें। क्या आप चाहते हो कि आपका पार्टनर जैसा आप चाहते हैं वैसा मिले? तो आज का दिन आपका है। अगर आप चाहते हो जिस पार्टनर को आप चाहते हैं वो पार्टनर वैसा हो जाए, तो आज का दिन आपका है। अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में मधुरता और रिश्ते, क्योंकि आप बड़ी कीमत समझते हो इसकी, ये कीमती रहे, ये मूल्यवान हो और आप इसमें बेहतर तरीके से आगे बढ़कर के जीवन जी पाए, इसके संदर्भ में ये दिन आपका सबसे भारी होने वाला है। पूरा का पूरा विश्लेषण आज आपको बता रहा हूं। नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय, वेद का मंत्र है। ये कहता है भगवान शिव ऐसे देवता हैं जिनकी कृपा से ये सब कुछ संभव है। शिव महापुराण में, अमोघ शास्त्र में, वैकुंठ शास्त्र में, नीलकंठ शास्त्र में ऐसे कितने ही ग्रंथ हैं। चाहे आप सागर रत्नावली की बात करें, बहुत सारे ग्रंथों में ये गूढ़ रहस्य लिखा हुआ है कि कैसे पति पत्नी एक हो सकते हैं। एक ही शरीर के दो अंग हैं। कौन है ये? एक ही शरीर के दो अंग हैं। एक दक्षिण वाम पक्षी है और एक वाम पक्षी है। दो पक्ष मिलकर के अंधेरा और उजाला मिलकर महीना बन रहा है। उसी प्रकार से दिन और रात मिलकर के जीवन बन रहा है। उसी प्रकार से पति पत्नी मिलकर के जीवन को चलने की यात्रा हो रही है। गाड़ी के दो पहलू, दो पहिए होते हैं। एक पति है, एक पत्नी है। दोनों सही चलेंगे तो जीवन की गाड़ी बेहतर चलती है, वरना जीवन की गाड़ी गड़बड़ा भी जाती है, खराब हो जाती है। आप बड़े सीधी तरीके से समझे,
ये दोनों हाथों की बीच वाली उंगली ऐसे मोड़ लीजिए और फिर नमस्ते कीजिए। मिडिल फिंगर मोड़ दीजिए और फिर नमस्ते कीजिए। अब आप देखिए, आप सारी उंगली उठा पाएंगे, चाहे छोटी वाली उठाएं, चाहे पहली उठाएं, चाहे अंगूठा उठाएं, पर सारी उंगली मिले आप अपनी रिंग फिंगर उठा नहीं सकते। ये तब उठेगी जब छोटी वाली भी उठेगी, वरना नहीं उठती। सारी उंगलियां अगर जुड़ी हो तो रिंग फिंगर आपकी उठेगी ही नहीं। आप प्रयास करके देख लीजिए, प्रयत्न करके देख लीजिए। हम कहते हैं रिंग फिंगर में इसीलिए तो रिंग पहनाई जाती है भाई, इसीलिए तो एंगेजमेंट में ये होती है। इसकी नस सीधा आपके दिल में जुड़ी है। रिश्ता वो जो अंदर से जुड़ा हो, रिश्ता वो जो तोड़ने से भी ना टूटे, रिश्ता वो जो आपका होकर के रहे। आज मैं कह रहा हूं इस उंगली में, आज मैं कह रहा हूं इस उंगली में वो वस्तु लगानी है, दोनों ही उंगलियों में, जिससे आपका दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुमधुर हो जाएगा। आपने रिंग फिंगर पहनी काम नहीं हुआ, कदाचित संभव हो सकता है। आपने पूजा पाठ में इसी उंगली का सदुपयोग किया हमेशा, ताकि आपका दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन सुखमय हो सके। वो हो सकता है कदाचित आपका काम नहीं आया हो सकता है पूर्व जन्मों के पाप ताप की वजह से आपके जीवन में दुख बहुत बड़े हो सकता है ये संभावनाएं हैं कि आपने भरसक प्रयत्न किए, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हर दरवाजे पे जाकर दस्तक दी, फिर भी आपका काम नहीं हुआ। ये संभावनाएं हो सकती हैं, लेकिन आज ये वस्तु अगर आपने इस उंगली में लगा दिया तो आपका काम 100% होगा, ऐसा वेद और शास्त्र कहते हैं। जानिए पूरा विश्लेषण। उसके पहले एक वॉइस मैसेज ले रहा हूं। वॉइस मैसेज प्लीज। गुरुजी, पाए लागू, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। आज आपकी वजह से हमारे घर में सब कुछ ठीक है, शांति है। माँ पापा के बीच में लड़ाई भी कम हो गई है और मुझे पूरा विश्वास है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो बहुत बहुत थैंक यू गुरुजी, आपकी वजह से सब कुछ ठीक हो गया है। थैंक यू गुरुजी। बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। ईश्वर आपको खूब खुशहाल रखे, खूब प्रसन्न करे, खूब आनंदित करे, खूब सुव्यवस्थित रखे, आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति करे, ऐसी शुभकामनाएं देता हूँ। सीधा उपाय को लेकर के चलता हूँ। चुकी बर दुलहिनी बैठे एक आसन। पति पत्नी तो ऐसे होने चाहिए जो एक ही आसन पर बैठे। सत्य मानना, मनचाहा विवाह नहीं होने से बड़ा दुख पूरे विश्व में कहीं नहीं है। पूरे जीवन एक ही तो श्रृंगार है जीवन का। पूरे के पूरे जीवन में एक ही तो रंग है तो सबसे चटक होता है, सबसे गहरा चढ़ता है, विवाह का रंग। उसे आप विवाह की मेहंदी कर लें, सिंदूर का रंग कह लें, आप जिस भी नाम से उसे जान लें, विवाह का रंग सबसे गहरा होता है। पुरुष और महिला बराबर बराबर इस चीज के लिए स्वप्न देखती है, दोनों बराबर मात्रा में इस चीज को जीने की कोशिश करते हैं। बचपन से कहा जाता खूब पढ़ लिख लो वरना अच्छा विवाह नहीं होगा, बढ़िया नौकरी होगी तभी अच्छा विवाह होगा, अरे थोड़ा अपना ध्यान रखा करो, विवाह नहीं होगा वरना। विवाह को लेकर के बचपन से सोचते सोचते एक व्यक्ति बड़ा होता है, और जब बड़ा हो उसके बावजूद उसका विवाह ठीक ना हो, या विवाह ठीक ना चले, या जिसे वो चाहे उससे विवाह हो ही ना पाए, समझो मृत्यु तुल्य लगता है। आज उसी से बचाने का साधन तुम्हें बता रहा हूं, गंभीरता से समझना। आपको भगवान शिवलिंग के ऊपर, कोई भी शिवलिंग आपको मिल जाए घर में, उसके ऊपर एक छोटी सी कटोरी में छोटा थोड़ा सा 2 चम्मच 10 चम्मच भी चलेगा, दूध से भगवान शिव को स्नान करा दीजिए। उसके बाद उस दूध को कहीं ठंडी जगह में रख दीजिए, फ्रिज में भी रख सकते हैं, ताकि उस दूध में थोड़ी सी मलाई जम जाए। 2-4 10 चम्मच दूध में सफिशिएंट हो जाएगा तुम्हारे लिए। अब करना क्या है, उस दूध की मलाई आपको उतार कर थोड़ा सा शहद लेकर के बहुत गंभीरता से, जरा सा भी डगमगाए तो सब खराब हो जाएगा। दूध की मलाई और थोड़ा सा शहद लेकर के अपने जीभ के ऊपर, बहुत गंभीरता से समझने की कोशिश करना, जरा सा भी डगमगाए तो सब बिगड़ जाएगा। अपने जीभ के ऊपर किसी भी शुभ डंडी से अपने पार्टनर का पहला अक्षर लिख देना है। मात्र पहला अक्षर लिखकर थोड़ी देर ये एहसास करना है, आंखें बंद करके,
कि वो पहला अक्षर पूरे नाम में परिणित हो रहा है आपके जीभ पे ही। ये जैसे ही एहसास हो जाए, बस अपनी रिंग फिंगर के पिछले वाले हिस्से के ऊपर उस पूरे के पूरे जो भी आपके मुख में सामग्री है, बिट्स आपके सलाइवा, आप पीछे वाले हिस्से पर लगने दीजिएगा। इसे बिना धुले सिर्फ पोंछ कर आपको सो जाना है। ये काम आपको रात्रि में करना है, बिना पानी लगाए, सिर्फ पहले लगाएं और उसके बाद किसी भी नए कपड़े से या किसी भी कागज से पोंछ देना है मात्र। धुलिएगा मत, दूसरे दिन धुलिएगा। अब आपका असली काम शुरू हुआ इस कागज के ऊपर। ये कागज आपका प्रेम पत्र है, ये कागज आपकी असली पाती है। ओए होए भेजाए देव अब की खाली पाती, भेजाए देव खाली पाती अब की, भेजाए देव। ये शास्त्र के उस अंग का एक बड़े अच्छे मैथिली भाषा के और भोजपुरी जानकार थे, उन्होंने ये लाइन लिखी, भेजाए देव पाती खाली अब की। हर बार कोई पत्र लिखकर भेजते, जवाब ही नहीं आता, उधर से कोई कुछ बोलता ही नहीं है, इस बार खाली पत्र भेज देंगे। ये वही पत्र है जिस पर हम आज बात कर रहे हैं, लेकिन ये खाली नहीं रहना, इस पर आपको अपनी पूरी की पूरी मनसा लिखनी है। पूरी की पूरी मनसा, पूरी की पूरी इच्छा, जो भी आप अपने पार्टनर को कहना चाहते हैं, उससे करवाना चाहते हैं, जैसा रिश्ता बनाना चाहते हैं। अगर शादी नहीं चल रही तो उसमें क्या क्या चीजें आपको एड ऑन करनी है, शादी मनचाही होनी है तो उसमें क्या क्या तकलीफें हैं, क्या क्या मुसीबतें और क्या होना चाहिए, ये सब कुछ आप उसमें लिख दीजिए, उस कागज के ऊपर या कपड़े के ऊपर जिसमें आप पहुंच रहे हैं। पर कपड़ा हो तो नया हो, कागज हो तो सादा हो, इस बात का ध्यान रखना है। ये सब कुछ कंप्लीट लिख लेने के बाद भगवान शिव के फिर से उसी शिवलिंग के ऊपर स्पर्श करा करके इसको अग्नि के सहारे भगवान भेजना है। क्यों? क्योंकि भगवान का मुख अग्नि है, विराट अग्निर्जायते ऐसा कहते हैं। अग्नि में आप उसको जलाकर स्वाहा बोल दीजिए। क्या बोलना है? स्वाहा बोलने से भगवान सीधा स्वीकार करते हैं। ऐसा करने से आपकी अपनी मनसा, आपकी अपनी इच्छा सीधा आपके अपने इष्ट तक पहुंचेगी, सीधा आपके अपने देवता तक पहुंचेगी, सीधा आपके अपने उस विराट स्वरूप भगवान के पास पहुंचेगी, आपके गुरु के पास पहुंचेगी, जहां से आपका काम होना है। तो बहुत खुश रहिए। इसको कभी भी, किसी भी स्थिति में, किसी भी संदर्भ में किया जा सकता है। चाहे मनचाहा विवाह चाहिए तो भी, शादी चलाना है तो भी, वैवाहिक जीवन में खुशियां चाहिए तो भी, कोई शराब पीता है तो भी, कोई नशे करता है तो भी, किसी की आदतें खराब है तो भी, कोई बिगड़ गया है तो भी, कोई तुम्हें समझ नहीं रहा है तो भी, बड़ी सारी परिस्थितियां हैं। अरे तुम सात्विकता के साथ, सादगी के साथ, श्रद्धा के साथ इस उपाय को करो तो सही, तुम्हारा डेफिनेटली कल्याण होगा। खूब मुस्कुराओ, प्रणाम करके पानी पियो, अपने आप को सुंदर बनाओ ना। श्रृंगार बहुत आवश्यक है। श्रृंगार रस भगवान को भी पसंद है। रोना, बिलखना, परेशान होना, दुखी होना, नेगेटिव सोचना, प्रीवियस लाइफ शेयर करना, पैसों का आदान प्रदान करना, ये सब सर्वदा मना है। ऐसा करने से रिश्ते खराब हो जाते हैं हमेशा के लिए, फिर ठीक भी नहीं होते। तो कृपया आप ये सब नहीं करें। करना क्या है तुम्हें? गुनगुनाओ ना थोड़ा, उन विचारों में रहो जो तुम्हारे जीवन के सबसे खुशनुमा विचार हैं, जहां पर तुम्हारे जीवन में प्रेम था, जिसको तुमने महसूस किया है। इसीलिए तो रोज कहता हूं कि छोड़कर जा रहा हूं तुम्हें उन गलियों में, उन पगडंडियों में, उन ख्यालों में, उन विचारों में जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम। ओम नमः शिवाय।